सलाम करना चाहता हूं कि आपने अभी तक अपनी लड़ाई को जिंदा रखा। लड़ाई लड़ना और लड़ाई को लगातार करते रहना और उसको जिंदा रहना और आगे बढ़ाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। आपने ये चुनौती खुद स्वीकार किया है और इसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर इस दौर में और इस इलाके के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में भी और आने वाले लोगों को भी ये संदेश मिलेगा कि कैसे हमारे किसान मजबूती के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे पार्टी के भी बहुत सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। नीरज जी आए हुए हैं, हमारे पार्टी के बक्सर के प्रभारी हैं, ओम जी हैं, शिव नारायण जी हमारे पार्टी के नेता हैं, राजदेव जी हैं, संजय जी, सब लोग हम लोग बक्सर में कार्यक्रम में गए थे, सुबह के सभी लोग थे। तो समर्थन आपके इस आंदोलन का सिर्फ मेरा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि मेरी पूरी पार्टी भाजपा वाले आपके इस आंदोलन के समर्थन में। आप लोगों ने देखा पिछले दिनों जब इसी गेट पर हंगामा हुआ और किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जबरदस्ती किसानों पर जुल्म अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी हमारी पार्टी के कई सीनियर नेता, किसान नेता उपस्थित हुए थे, शामिल हुए। और लगातार आपके इस आंदोलन पर हमारी पार्टी और संगठन का नजर रहता है और हमेशा हम लोग आपके आंदोलन की बेहतरी के लिए सोचते हैं और हम इस बात को मानते हैं कि आपका आंदोलन जो चल रहा है इसको और आगे चलाने की जरूरत है और इसको आगे बढ़ाने में हमारी पार्टी की जो भी भूमिका होगी हम निश्चित तौर पर अपनी भूमिका को निभाएंगे, उसको अदा करेंगे। किसान भाइयों, मामला बिल्कुल ही साफ है, इसमें अब एक ही बात बार बार दोहराना बहुत अच्छा भी नहीं लगता। मामला एकदम साफ है, पता नहीं चलता यहाँ कि कैसे अधिकारी और किस तरीके से इस बात को समझते हैं कि ना ये खुद समझ पा रहे हैं और ना ही ये अपने आला अधिकारियों को समझा पा रहे हैं, ना ही कंपनी के जो भी सीएमडी या जो भी मैनेजर हो उनको समझा पा रहे हैं कि किसानों का जो मांग है वो वाजिब है और किसानों को वर्तमान जो रेट है उसके हिसाब से मदद देना चाहिए। हम लोग तो इसके आगे मांग कर रहे हैं, हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने भूमि अधिग्रहण के कानून में बदलाव करने का प्रस्ताव लाया। हम देख रहे हैं की नीति है और स्वभाव भी उसका असर डालता है। हम समझते हैं कि आप उससे भी प्रभावित हैं और आपकी बात भी उसी ढंग की आती भी है। अक्सर आप बातें करते रहते हैं जिसे हम सुनते हैं, समझते हैं, आप जवाब भी देते हैं, तो हमें लगता भी है कि आपकी विचारधारा आम जनता के एक एक बिंदु को छू करके चली जाती है। इसलिए मुझे और ज्यादा कुछ नहीं आपसे कहना है। उस विधानसभा में विद्रोह करके आप जवाब करिए इस सवालों का, यदि हमारे हमदर्दी होंगे तब, नहीं तो मीठी बातें तो हम सुनेंगे और सुनते ही रह जाएंगे। मेरे भाई, उम्र में आप छोटे होंगे लेकिन पद और गरिमा की प्रतिष्ठा होती है, उसका मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। आपके साथ आत्मिक लगाव है, दिल से हम कहते हैं कि लगाव है, इसलिए कि जब आपके विचारों को हम लोगों ने सुना, समझा, देखा तो लगा कि नहीं, हम लोगों के दिल के करीब हैं और हम लोगों की बातों को ये स्पष्ट रूप से सरकार के साथ, प्रशासन के साथ या इस कंपनी के अधिकारियों के बीच में रख करके इस समस्या का समाधान करिए। और हमें न अन्य किसी से आशा नहीं है, एक आशा है तो आप जैसे लोगों से ही है। इसलिए और ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा। अब वो कहानी कहने का कोई अर्थ हमको नजर नहीं आता है। केवल जो भी मुझसे मिलेंगे मैं उनसे सवाल ही करना चाहता हूँ। धन्यवाद।